After a lot of research, study, flipping pages like this, sleepless nights, and product testing, I am here with my review of this pharmacy skincare products you must know. दोस्तों ये चारों मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स मैंने Amazon से बाय किया था एंड विद अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स, बट इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट. मैंने Amazon पे ये चारों प्रोडक्ट्स को ऐड किया कार्ट में एंड मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब पैसे दे दिए. उसके बाद एक डॉक्टर का कॉल आता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं. मैंने 4 प्रोडक्ट्स एक साथ ऑर्डर किया था, राइट. बट ही डिड नॉट आस्क मी दैट आपने चारों प्रोडक्ट्स क्यों एक साथ ऑर्डर किया, आपको कितना मलाजमा है, कितना पिगमेंटेशन है. नहीं, ही जस्ट आस्क्ड माई एज एंड ही जस्ट आस्क्ड कि आपको क्या प्रॉब्लम है. मैंने बोला मुझे मलाजमा है. तो उसने बोला ठीक है, मैं आपका ऑर्डर कंफर्म करता हूँ. जस्ट दैट. It's so easy in India to get a prescription-based medicated product for your melasma, pigmentation and acne spots. ठीक? तो अगर इतना आसान है ये प्रोडक्ट्स मिलना मार्केट में एक छोटी सी डॉक्टर से 2 सेकंड 3 सेकंड के कॉल से, तो सोचिए कि कितने लोग विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होंगे. आज हम बात करने वाले हैं मुख्य तौर पे कॉसग्लो न्यू क्रीम के बारे में, ब्राइलाइट क्रीम के बारे में, एनजी ग्लो क्रीम के बारे में एंड फुसीबेट क्रीम के बारे में. इनमें से एक प्रोडक्ट में तो स्टेरॉइड भी है, जो अगर आप डॉक्टर्स की सलाह से विपरीत लेते हैं, मतलब डॉक्टर्स को ना दिखा के लेते हैं, जो कि बहुत आसान है आज के डेट में मिलना इंडिया में, तो आपका स्किन बैरियर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है. तो मेरा जो मुद्दा है ये वीडियो बनाने का कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो चारों प्रोडक्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद कि क्या ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टीरा पे मिलता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वर्सेस दिस, क्या इससे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूं बिकॉज मैं ना बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्ब्ड हूं बाय दिस होल एक्टिविटी की फार्मेसी प्रोडक्ट्स इतना आसानी से मिल रहा है. प्लस बहुत टाइम क्या होता है कि आपके दोस्त ने डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने उसको फुसीबेट रिकमेंड किया, ठीक है, और वो फिर फुसीबेट कुछ दिन लगाया एंड देन छोड़ दिया, और वो ट्यूब वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है. उसका एक फ्रेंड आया एंड बोला कि अरे मुझे भी पिगमेंटेशन हो रहा है, एक्ने स्पॉट्स हो रहा है, क्या लगाऊं. उसने उठा के फुसीबेट दे दिया कि भाई मैंने एक डॉक्टर दिखाया था, अच्छा है ये क्रीम, तू भी लगा ले. विदाउट अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट नोइंग योर स्किन टाइप, विदाउट नोइंग कि उसका स्किन बैरियर डैमेज है कि नहीं, विदाउट नोइंग कि उसका एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, यू हैव गिवन दैट प्रोडक्ट एंड ही स्टार्टेड टू अप्लाई दैट प्रोडक्ट एंड उसका स्किन डैमेज होने लग गया. तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है इंडिया में एंड आई थिंक वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, बट एटलीस्ट वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, आगे बढ़े. आप मेरे साथ हैं इस वीडियो में. कुछ क्वेश्चंस दिमाग में होगा पूरे वीडियो में, आई नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज. प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा. ठीक है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया एंड आई मेक रूटीन्स थ्रू ओटीसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स. इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नहीं बात करता हूं बिकॉज दीज आर प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट, डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए. लेकिन मैं बात करता हूं ऑन ओटीसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टीरा एंड आपके फार्मेसी में जो प्रोडक्ट्स आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस में जाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उनको किस तरह से लेयर करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले आपके स्किन इश्यूज के लिए. ठीक है, आई ऑलवेज टेल यू दैट प्लीज विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट इफ यू हैव क्रॉनिक स्किन कंडीशंस एंड डिजीजेस. डोंट रिलाई ऑन कंसल्टेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है, बट इफ यू वांट टू नो कि लेयरिंग कैसे करनी चाहिए डे टू डे प्रोडक्ट्स का, यू कैन डेफिनेटली सी दिस वीडियो एंड सी ऑल माय वीडियोस. ठीक है, एंड यू कैन आल्सो गेट अ कस्टमाइज्ड ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी. इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. चलिए आज की वीडियो पे बढ़ते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद दिस कॉसग्लो न्यू क्रीम. दोस्तों सबसे पहले ये आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज नहीं है. ठीक है, मतलब आपको एक्ने नहीं होते हैं, एक्टिव एक्ने आपके चेहरे पे नहीं है, तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे. सेंसिटिव स्किन आपकी नहीं है, तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे. प्लस अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तब भी आप इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे. दिस इज कॉसग्लो न्यू क्रीम फॉर्मेट, राइट. क्रीम में आता है एंड क्रीम ऑयली स्किन को, एक्ने प्रोन स्किन को नहीं सूट करता है. इसका एक जेल फॉर्म आता है एंड एक लोशन फॉर्म भी आता है मार्केट में. आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं बट विद डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन. ठीक है, अब इसको कौन यूज कर सकते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है, वेरी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है और कहीं और कुछ हद तक कॉम्बिनेशन टू ऑयली भी है, तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग. तो ये काम क्या करता है दोस्तों, अगर आपको मलाजमा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्ने डार्क स्पॉट्स के मार्क हैं, तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं. इंग्रेडिएंट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है नियासिनामाइड, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छे से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स which is present outside and obviously free radicals में pollution भी आता है, मतलब pollution से भी जो हार्म होता है आपके चेहरे को, वो उसको भी नियासिनामाइड हेल्प करता है रिड्यूस होने में और धीरे धीरे आपके स्किन को इवन टोन भी देता है. ठीक. सेकंड, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएशन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस कंटेन्स अ वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटर विच इज मैंडेलिक एसिड. ठीक. अब मैंडेलिक एसिड से आपके स्किन में उस लेवल का इरिटेशन नहीं होता है जिस लेवल का इरिटेशन ग्लाइकोलिक एसिड लगाने से होता है. तो अगर आपका थोड़ा बहुत स्किन सेंसिटिव है तब भी ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत अगर सेंसिटिव है, बिकॉज इट हैज माइल्ड एक्सफोलिएशन.
थर्ड, इसमें आपको मिलता है 4-ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल। अब 4-ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल क्या होता है? ये एक टायरोसिन इनहिबिटर है, मतलब टायरोसिन जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मेलानिन प्रोड्यूस होता है ज्यादा आपके बॉडी में, उसको वो रोकता है। एंड नॉट ओनली टायरोसिन को ये रोकता है, TRP1 नामक एंजाइम को भी रोकता है। ठीक है, तो डबल प्रोटेक्शन देता है मेलानिन को रोकने में। ठीक, एंड देन यू हैव गॉट कोजिक एसिड डाइपैल्मिटेट जो कि काफी अच्छा है आपके इवन टोन स्किन के लिए, एंड इट हैज गॉट लिकोराइज एक्सट्रैक्ट। ठीक, इंग्रेडिएंट वाइज इंग्रेडिएंट्स आर माइल्ड एंड पावरफुल एंड आई हाईली सपोर्ट दिस प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये थिक कंसिस्टेंसी में आता है और आपको एक पी साइज अमाउंट लेना है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूं उतना ही लेना है, इतना ही। मॉइस्चराइजर नहीं है ये कि भर भर के लगाएंगे, नहीं, इट इज अ ट्रीटमेंट। तो आपको पी साइज अमाउंट लेके आपके पूरे फेस में डॉट्स बनाने हैं एंड अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ देना है। प्लीज रिमेंबर दिस प्रोडक्ट हैव फ्रेग्रेंस इन इट। बट फ्रेग्रेंस क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें बहुत सारे इमल्सिफायर्स, इमोलिएंट्स नहीं होते हैं, राइट? जो इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा काफी हाई होती है। एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का एक अजीब सा मेडिकेटेड सा एक स्मेल होता है जो एवरीडे अगर आपको लगाने के लिए कोई बोल दे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस स्मेल को सबसाइड करने के लिए फ्रेग्रेंस ऐड किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो इस प्रोडक्ट को लगा सके अपने रूटीन में। बिकॉज ये प्रोडक्ट को आपको लगाना है अपने फेस पे, तो अगर बदबू आएगी तो आप नहीं लगाओगे, राइट? तो इसी वजह से फ्रेग्रेंस ऐड किया गया है। एंड द प्राइस आई एम मेंशनिंग हियर, आई नो इट इज वेरी अफोर्डेबल आल्सो फॉर लॉट ऑफ पीपल, ओनली बिकॉज कंपेयर टू द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें कोई मार्केटिंग नहीं होता है, कोई पैकेजिंग में ज्यादा कोई खर्चा होता नहीं है, एंड ये टिपिकली फार्मेसी प्रोडक्ट है, तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी ये काफी होता है। एंड यूसेज की अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में ही इसको लेना चाहिए, बट अगर आपको ये कहीं से मिल गया है और आपको लगाना है तो फर्स्ट तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बट अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसको रात के समय में यूज करिएगा। एंड विदाउट यूजिंग एनी अदर सीरम्स आफ्टर और बिफोर दिस, जस्ट फेस वॉश करिएगा, इस प्रोडक्ट को लगाइएगा। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस, अप्लाई अ मॉइस्चराइजर बट अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर एंड स्लीप। यूज इट ट्वाइस अ वीक ओनली, एट नाइट टाइम ओनली, डू नॉट एक्सीड ट्वाइस अ वीक। एंड ऑल्सो इन द मॉर्निंग प्लीज अप्लाई अ गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन, बिकॉज ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो आपको एक सनस्क्रीन जरूर लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया सारी बातें? ओके, मूविंग ऑन टू एनजी ग्लो क्रीम। अब ये एनजी ग्लो क्रीम इतना फेमस है कि मैक्सिमम वीडियोस में मेरे ये कमेंट आता है कि भैया एनजी ग्लो क्रीम क्या लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो जब मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन जिट केयर एस ग्लाइको 6 ग्लाइको 12 के ऊपर, इस वाले वीडियो में बहुत कमेंट्स आए थे कि भैया हम एनजी ग्लो को लगाना चाहते हैं, बिकॉज एनजी ग्लो का बहुत अच्छा रिव्यू है, क्या हम लगा सकते हैं? एंड I will always say कि these are medicated products, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेना चाहिए। बट स्टिल इफ यू हैव गॉट एनजी ग्लो तो आपको पता होना चाहिए कि एनजी ग्लो में क्या मिलता है और कब लगा सकते हैं। देखिए, these products are for pigmentation and melasma, ठीक है? इससे आपका पिगमेंटेशन मेलास्मा रिड्यूस होता है, बट इट टेक्स टाइम टू शो रिजल्ट्स। ऑल दिस प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स लगेगा और फिर आपको दिखना स्टार्ट होगा कि ये आपके मेलास्मा एंड पिगमेंटेशन को लाइटर कर रहा है। दिस प्रोडक्ट टिपिकली हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर व्हिच इज ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी रोजेशिया प्रोन स्किन है, एक्जिमा प्रोन स्किन है, तो डोंट यूज इट, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड का परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी ग्लाइकोलिक एसिड इज ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसमें मिलता है आपको 3% ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड आपको 2% मिलता है, आर्बुटिन आपको 1.5% मिलता है, विटामिन ई एसिटेट आपको 1% मिलता है, एंड पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, एलेंटोइन, नियासिनामाइड ये भी आपको मिलता है, बट वेरी कंसिडरेबल परसेंटेजेस में। तो एज अ प्रोडक्ट इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड फॉर पीपल हु हैव गॉट melasma, pigmentation, acne spots, but if your skin barrier is not damaged, if you don't have an oily skin, if you don't have an acne prone skin, use it. ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 बार रात के समय में ओनली, एंड डोंट मिक्स इट विद अदर एक्टिव्स और सीरम्स प्लीज। इसमें खुशबू एडेड है, तो अगर आपको लगता है कि खुशबू से आपको एलर्जी है या बिल्कुल आपकी स्किन ले नहीं पाती है फ्रेग्रेंस, तो प्लीज अवॉइड दीज क्रीम्स। ठीक है, और एक बात, जब आप इन सारे क्रीम्स को लगाएंगे ना, आपको थोड़ा सा स्किन हैवी सा लगेगा। अगर गर्मी के टाइम पे आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप एसी में सो रहे हैं तो ही इन प्रोडक्ट्स को लगाइएगा, बट अगर आप एसी में नहीं सो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पसीना आता है आपको, तो ये प्रोडक्ट्स को लगा के सो नहीं जाइएगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स अगर पसीने के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर आपके स्किन को इरिटेट करेगा, इचिंग करेगा, दाने निकल सकते हैं, राइट? तो एक तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करिएगा और इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट एक ऐसा क्रीम है जो मेरे भाई ने भी यूज़ किया है, मेरे कजन्स ने भी यूज़ किया है, और आई विल टेल यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज किया है, बिकॉज मेरे कजन के पास था और मेरे भाई ने उसको ले लिया। दैट्स व्हाई आई गिवन यू दैट एग्जांपल ना, एंड ही स्टार्टेड टू यूज इट, और उसको बेनिफिट भी हुआ, मतलब उसका चेहरा साफ भी हुआ। मेलास्मा पिगमेंटेशन नहीं था उसको, लेकिन उसका फेस चमकने लग गया था बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बट सबके साथ ही नहीं होगा। हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने आपको ये ब्राइट लाइट क्रीम दिया और इसको आपने लगाना स्टार्ट किया और एवरीडे लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये आपके फेस को डैमेज भी कर सकता है। इफ यू आस्क मी, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर ओनली इफ यू वांट टू गेट गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट? अब इसमें आपको इंग्रेडिएंट वाइज क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड विच इज 5%, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, एंड यू गेट कोजिक एसिड डाइपैल्मिटेट। यू डोंट गेट अदर एक्टिव्स। सो माइल्ड एक्ने एंड पिगमेंटेशन अगर आपको है
तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट इसको लगाने के बाद आपके क्रॉनिक मलाजमा पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है। नहीं, अगर लाइटर है तो ठीक हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको साफ लग सकता है, बट स्टिल इट हैज गॉट लेसर एक्टिव्स कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज इट डजंट हैव एनीथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग योर मलाजमा। उस लेवल का टायरोसिनेज इनहिबिटर इसमें नहीं है, लाइक 4-ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल या ट्राइनेक्सिमिक एसिड, ये सब नहीं है। तो चेहरे को थोड़ा एक्सफोलिएट कर सकता है, बट आई विल नॉट से दैट आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए इफ यू हैव क्रॉनिक मलाजमा पिगमेंटेशन। लाइटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हाँ, हफ्ते में 2 रातें, उससे ज्यादा नहीं। अब नेक्स्ट एंड आज का लास्ट प्रोडक्ट है ये फुसीबेट क्रीम। दोस्तों, अगर आपको ये फुसीबेट क्रीम कोई आपका दोस्त दे रहा है, या आपको कहीं से किसी कजन से मिला है, या आपके घर में रखा हुआ था, आपके किसी सिबलिंग ने यूज किया था और आपको लगता है कि आपको भी यूज करना चाहिए बिकॉज यू हैव गॉट एक्ने स्पॉट्स एंड इफ यू हैव गॉट मलाजमा पिगमेंटेशन, प्लीज डोंट यूज इट। दिस इज एन एंटी बैक्टीरियल क्रीम एंड ऑल्सो अ स्टेरॉइड क्रीम। इसमें आपको मिलता है एक एंटीबायोटिक विच इज फुसिडिक एसिड, द कंसंट्रेशन इज 2%, एंड ऑल्सो यू गेट अ स्टेरॉइड इन इट विच इज बीटामिथासोन वैलिडेट 0.1%। गाइज, प्लीज इसको एक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिएगा, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लीजिएगा, बिकॉज ये आपके पिगमेंटेशन के लिए नहीं है, मलाजमा के लिए नहीं है, एक्ने स्पॉट्स रिडक्शन के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पिगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर दैट, बिकॉज इट इज फॉर अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन योर स्किन। ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू शुड बी यूजिंग। बट क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट कर चुके हैं कि भैया मुझे पिगमेंटेशन है, क्या हम फुसीबेट लगा लें, एंड द आंसर इज नो। सो सी, इट इज सो ईजी टू गेट अ स्टेरॉइड क्रीम ऑल्सो ऑन Amazon so easily without a detailed analysis of your skin. The doctor did not ask me that whether you have any bacterial infection on your skin or not. I added the 4 products, they approved the 4 products at once. एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि स्टेरॉइड क्रीम मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, मैं इसका डिटेल एनालिसिस करूँ, नहीं। सो दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इसका यूसेज के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट टू बी यूज विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर एट ऑल। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स हो आप कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर एनजी ग्लो, गो फॉर एनजी ग्लो एट वन पीरियड ऑफ टाइम। डोंट यूज ब्राइट लाइट और डोंट यूज कॉस ग्लो और डोंट यूज एनी अदर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्लीज डोंट यूज टुगेदर इन एनी ऑफ द रूटीन। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये क्रीम बेस्ड हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली क्लॉगिंग प्रॉपर्टीज भी है, जिससे आपके पोर्स थोड़े बहुत क्लॉग हो सकते हैं, आपका पिंपल इरिटेशन बढ़ भी सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बताए हैं कि आपको करना चाहिए, कि आपको नहीं करना चाहिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू व्हाट आर द प्रॉज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ यूजिंग एनी प्रोडक्ट, राइट। चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नॉन फार्मेसी हो, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको हमेशा सच्चाई बताई है। और इसी वजह से अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हेयर। अगर आप नए हैं तो अपना नाम, अपना शहर का नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। मेरे दूसरे वीडियोस भी देख के आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कस्टमाइज रूटीन के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं और कमेंट करना मत भूलना। आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स।